बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 अगस्त 2023 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी ख़ानदानों को घर का मालिक बनाने के लिए 9 करोड़ 41 लाख रियाल। सऊदी ख़ानदानों को घर की मलकियत के हसूल में मदद देने के लिए सऊदी वज़ारत हाउसिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट फ़ंड ने अगस्त के दौरान सकनी अकाउंट्स में 9 करोड़ 41 लाख रियाल जमा करवाए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये इनिशिएटिव सऊदी वज़ारत हाउसिंग और रियल एस्टेट डेवलपमेंट फ़ंड के ताउन से सकनी बेनिफिशरीज़ की मदद के लिए फ़ंड के अज़म को वाज़ेह करता है। यह फाइनेंशियल इंजेक्शन फ़ंड की फैमिलीज़ के लिए रहाइश को मज़ीद बढ़ाने और हाउसिंग प्रोग्राम के मकासद हासिल की जाने वाली जो कोशिशों का एक हिस्सा है और विजन 2030 के टारगेट्स में से एक है। बारिश का पानी ज़ख़ीरा करने का मुनफ़रद तरीका आसार कदीमा की दरियाफ्त। सऊदी अरब में तारीखी विरसे के इदारे ने 2023 में तारीखी खुदाइयों के दौरान असीर रीजन के अल अबला मुकाम पर नई दरियाफ्तों का ऐलान किया है। अदर वेबसाइट के मुताबिक आसार कदीमा के इदारे ने बताया कि माहिरीन की टीम ने अल अबला मुकाम पर बाद इमारतों के नीचे पानी के टैंक दरियाफ्त किए हैं, जहाँ बारिश का पानी जो था वो ज़ख़ीरा किया जाता था। पानी ज़ख़ीरा करने का यह तरीका कार मुनफरद था। इस दौर के लोग घरों की छतें ख़ास अंदाज से बनाते थे, जिसकी बदौलत बारिश का पानी पत्थरों से बनी नालियों या पक्की मिट्टी की नालियों के ज़रिए इमारतों के नीचे मौजूद टैंकों में चला जाता था। माहिरीन आसार कदीमा ने बैदवी शक्ल के पानी के हौज़ भी दरियाफ्त किए हैं और हौज़ के अंदरूनी हिस्से में एक ख़ास किस्म का मादा लगाया जाता था, जिसकी बदौलत पानी महफूज हो जाता था और ज़रूरत पड़ने पर उससे फ़ायदा वो उठाया जाता था। माहिरीन ने आलुबला के मुकाम पर पक्की मिट्टी के कई चूल्हे भी दरियाफ्त किए हैं। विंच की नई शराख्त के लिए दी गई मोहलत में 30 दिन बाकी। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने कहा, गाड़ियां उठाने और ट्रांसफ़र करने वाली जो विंच है उसकी नई शनाख्त पर अमल दरामद के लिए दी गई मोहलत 30 दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। अखबार 24 उसके मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि विंच की नई शनाख्त मुतारफ़ कराने का मकसद सार्फिन को बेहतर सहूलत फ़राहम करना, गाड़ी की मुंतकली के दौरान सलामती के तकाज़े पूरे करना, गाड़ियों की मुंतकली के अमल को मुनज़्ज़म और कायदे और कानून के दायरे में लाना है। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी का कहना है इसका एक मकसद ये भी है कि सऊदियों के नाम से गैर मुल्की और इस सर्विस से खारिज हो जाएँ। विंच जो सर्विस है उसका मियार बुलंद हो और मौसर अंदाज में अंजाम दिया जा सके। अथॉरिटी ने गाड़ियाँ उठाने और ट्रांसफ़र करने वाले इदारों और उनसे वाबस्ता लोगों से कहा वो नए कवायद उस बाबत जानने, समझने और उन पर अमल करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट से रजू करें। अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो तो वेबसाइट से रजू किया जा सकता है। इसके अलावा 199229 टोल फ्री नंबर पर रब्ता करके मालूमात ली जा सकती हैं। याद रहे कि ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने नवंबर 2022 के दौरान विंच की नई शनाख्त से मुतल्लिक मालूमात जारी की थी। उसके तहत सबका रंग वो एक जैसा होगा। सऊदी अरब से बदरिया सड़क जीसीसी मुल्कों के सफ़र की शराइत मुकर्रर। सऊदी अरब ने बदरिया सड़क जीसीसी ममालिक के सफ़र की शराइत मुकर्रर कर दी हैं। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक सऊदी कस्टम हुकाम ने जीसीसी के दीगर मुल्कों का सफ़र करने के लिए कारें इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों के लिए शराइत मुकर्रर की हैं। इस हवाले से ज़कात टैक्स और कस्टम्स अथॉरिटी ने कहा कि कार और ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होने चाहिए और जो ड्राइवर है वो गाड़ी का खुद मालिक होना चाहिए। अगर ड्राइवर गाड़ी का मालिक नहीं है तो उसके पास मालिक की तरफ से एक दुरुस्त इजाज़तनामा होना चाहिए। बताया जाता है कि जीसीसी में यूएई, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत बहरीन मुल्क शामिल हैं और इन जीसीसी कंट्रीज़ में गैर मुल्कियों की एक बड़ी तादाद में वो रहते हैं। हाल ही में इन मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने की वो कोशिश की गई है और इस हवाले से ताज़ा तरीन जो मराहिल हैं उसका जायज़ा भी लिया गया है। मालूम हुआ है कि इस हवाले से वर्चुअल मीटिंग है उसमें जीसीसी के वज़रा दाखिला की जानिब से रुकन ममालिक के दरमियान ट्रैफिक खिलाफवर्जी का जो एक नया निज़ाम है उसको भी एक साथ जोड़ने पर अमल दरामद पर वो गौर किया गया है। अलजौफ और अलमखवा में मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। महकमा इंसदाद मंशियात ने अलजौफ और अलमखवा में 2 मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दोनों लोगों को 2 अलग अलग कार्रवाइयों में गिरफ्तार किया गया है। अलजौफ रीजन पुलिस ने कहा कि इसकाका शहर के मरकज़ सवेर में एक शख्स के बारे में खुफिया इत्तला मिली कि वो मंशियात फरोशी में मुलव्विस है। इत्तला पर कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने का मनसूबा बनाया गया। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स के कब्ज़े से हशीश और नशावर गोलियों के अलावा बड़ी वो तादाद में कई मोबाइल सेट और पैसे भी जब्त हुए हैं। मदीना मुनव्वरा के करीब हादसा, एक ख़ानदान के 2 लोग हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए।
سعودی عرب میں مدینہ منورہ اور معہد الذهب کمشنری کو جوڑنے والے کریزہ زرعی راستے پر ٹریفک حادثے میں ایک خاندان کے 2 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ اوقات اخبار کے مطابق ہلال احمر کی ٹیموں نے ایمبولینس اور فضائی ایمبولینس کی مدد سے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ مدینہ منورہ ریجن میں ہلال احمر کے جو قائد ہیں قائم مقام جو ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر صالح الوفی نے کہا کہ آپریشن روم کو المعہد اور مدینہ روڈ کے الزمیریہ چوراہے پر ٹریفک حادثے کی اطلاع ملی تھی۔ فوری طور پر ہلال احمر کی 4 ٹیمیں اور فضائی ایمبولینسز وہ روانہ کی گئیں۔ موقع پر پہنچے تو پتہ چلا 2 لوگ موقع پر ہلاک ہو گئے جبکہ 3 زخمی ہوئے ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے۔ سعودی فٹ بال لیگ ریفریز کی گفتگو شائع کرنے والا تازہ ترین ٹورنامنٹ بن گیا۔ پہلے راؤنڈ میں الاتفاق اور النصر کے میچ کے مباحثے شائع ہونے کے بعد سعودی روشن جو فٹ بال لیگ ہے میچوں کے دوران ریفریز کی گفتگو کو شائع کرنے کا تازہ ترین ٹورنامنٹ بن گیا ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ کے چیف ہاورڈ ویب کے بیانات کے مطابق انگلش پریمیئر لیگ کے پچھلے سیزن کے 36ویں راؤنڈ میں لیورپول اور جو لیسٹر ہے اس کے خلاف ویڈیو اسسٹنٹ ریفری روم میں اپنے معاونین کے ساتھ ریفری کی گفتگو شائع کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ فیفا کے قوانین عام طور پر گفتگو یا ریکارڈنگ کی ڈائریکٹ پبلک میں اشاعت کی اجازت وہ نہیں دیتے۔ اطالوی لیگ نے پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ 23-24 سیزن کے میچوں کے دوران جو دازن نیٹ ورک کے ذریعے ریفریز کی جو بات چیت ہے وہ شائع کریں گے۔ نیٹ ورک میچوں کے اختتام کے بعد آفیشلز کی گفتگو شائع کرے گا مگر گفتگو ڈائریکٹ نشر نہیں کی جائے گی۔ سعودی وفد اس کے جرمن فرموں سے مذاکرات صنعتی تعاون کا جائزہ۔ سعودی عرب کی وزارت صنعت اور معدنی وسائل کے ایک اعلیٰ سطح کے وفد نے صنعتی اور کانکنی کے شعبے میں جرمنی کے ساتھ کراس بارڈر تعاون کو تقویت دینے کے لیے جامع مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ عرب نیوز کے مطابق ہیومن کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام کے ساتھ شراکت میں سعودی وفد نے جرمن کاروباری منظر نامے کے اہم پلیئرز کے ساتھ اسٹریٹجک بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب سے باہر قیام کے دوران کفالت تبدیل ہو سکتی ہے یا نہیں؟ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، بیرون ملک خروج چودہ پر گیا ہوں، کام کی وجہ سے فوری واپسی مشکل ہے۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن سسٹم ہونے کے بعد کیا ممکن ہے کہ میں سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے کفالت تبدیل کرا لوں، کیونکہ کمپنی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ پرماننٹ بند ہو رہی ہے۔ کمپنی کی جو CR ہے وہ بھی چند ماہ بعد معطل ہو جائے گی۔ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا کہ اقامہ ہولڈر کارکن کی اسپانسرشپ تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ کارکن سعودی عرب میں ہی موجود ہو۔ بیرون ملک رہتے ہوئے صرف اقامہ کی تجدید اور خروج وطن کی تجدید وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کفالت کی تبدیلی کے لیے اس کا سعودی عرب کے اندر ہونا ضروری ہے۔ کفالت یعنی اسپانسرشپ کی تبدیلی کے وقت جاب کا ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اہم معاملات طے ہوتے ہیں، جس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کارکن بیرون ملک ہو اور کفالت تبدیلی کی درخواست وہ دی جا سکے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔